Hello everyone, welcome back to KK Social Studies. Today I am going to discuss with you DAV class 8 chapter 11, the First War of Independence 1857, and my topic is causes of the failure of the revolt. रिवोल्ट के फेल होने के क्या कारण थे? ओके यस, the uprising has been planned for months, but it broke out before the appointed date. अपराइजिंग का प्लानिंग था कि यह जून में स्टार्ट होता, ओके, लेकिन यह प्लानिंग डेट के बिफोर स्टार्ट हो गया मई में। इसलिए जो है ये पूरे भारत में एक साथ फैल नहीं सकी और अपने शेड्यूल के अनुसार फैल नहीं पाई, तो जो है ब्रिटिशर्स के लिए आसान हो गया इस रिवोल्ट को क्रश करना, सप्रेश करना। ओके, अगर ये रिवोल्ट एक साथ स्टार्ट होती पूरे भारत में, नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में, तो ये रिवोल्ट को दबाना ब्रिटिशर्स के लिए बड़ा मुश्किल होता। सेकेंड पॉइंट, रिवोल्ट वाज poorly organized with no coordination between the सिपाही, peasant, जमींदार एंड अदर क्लासेस। रिवोल्ट तो निश्चित रूप से व्यवस्थित ढंग से नहीं था और ना ही इस रिवोल्ट में आपस में सामंजस्य देखने को मिला, कोऑर्डिनेशन देखने को मिला सिपाही, पीजेंट, जमींदार और अदर क्लासेस में। नेक्स्ट पॉइंट, द आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म हैड नॉट येट डेवलप्ड। उस वक्त तक भारत में राष्ट्रवाद डेवलप नहीं हुआ था। मीन्स नेशनलिज्म मीन्स व्हाट? प्राउड फॉर नेशन, लव फॉर नेशन। पूरे नेशन को जो है नेशन और नेशन स्टेट के लिए चार चीजें होनी आवश्यक है: हिस्ट्री, कल्चर, ट्रेडिशन और एक हीरोज, नेशनल हीरो। ठीक है, जैसे अमेरिका में नेशनल हीरो थे जॉर्ज वाशिंगटन, उस टाइप के। ठीक है, बाद में भी हमारे देश में बहुत सारे फ्रीडम फाइटर नेशनल हीरो के रूप में उभरे। ठीक है, तो वो बाद में नेशनलिज्म हमारे यहाँ फैली। ओके, तो उस वक्त तो नहीं थी नेशनलिज्म, इसलिए जो है देयर वाज नो कॉमन आइडियोलॉजी अमंग द रिबेल, और ना ही सभी के पास अपनी एक आइडियोलॉजी थी रिवेल के लिए, विद्रोह का। सब अपने अपने क्षेत्रों को, झांसी, जैसे झांसी की रानी का क्या कंसेप्ट था कि झांसी में नहीं दूंगी। इट मीन्स व्हाट? वो झांसी एरिया को ब्रिटिशर्स से मुक्त करा ली, तो वो सोचिए भारत आजाद हो गया। जगदीश जो है पुर को कुंवर सिंह लिबरेट करवा लिए ब्रिटिशर्स से, तो वो सोची कि जो है पूरा भारत हो गया। तो इस टाइप की आइडियोलॉजी थी। रिबेल्स रिप्रेजेंट डाइवर्स एलिमेंट विद डिफरेंट ग्रीवांसेस एंड कंसेप्ट ऑफ करेंट पॉलिटिक्स। उस वक्त का जो पॉलिटिक्स था उसके अनुसार वो जो है डाइवर्स तथ्य वो रख रहे थे। सब अपने अपने टेरिटोरी को फ्री करवा रहे थे और सोच रहे थे भारत आजाद हो गया, लेकिन ऐसी बात हुई नहीं हुई। ठीक है, तो सो द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म हैड नॉट येट डेवलप एट दैट टाइम। ओके, द लीडरशिप ऑफ रिवोल्ट वाज नाइदर स्ट्रॉन्ग नॉर गिव डायरेक्शन टू द रिबेल। जो लीडरशिप था रिबेल का, जैसे बहादुर शाह जफा, एक तो खुद बहुत बूढ़े थे और उन्होंने लेटर तो सब जगह लिखा, लेकिन सारे रूलर्स ने उनका साथ नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं उनमें लैक ऑफ लीडरशिप थी। अच्छा, लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप देखने को मिला है इस रिवोल्ट में, और कोई वास्तव में अगर देखा जाए तो कोई सेंट्रल रिवोल्ट में लीडरशिप तो था ही नहीं। ओके ओके, द राइजिंग वाज नॉट वाइड स्प्रेड
इट वॉज लिमिटेड टू नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया। आपने क्या देखा, बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, सिख, इवन नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया में रूलर्स थे जो ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे थे। किंग ऑफ नेपाल, ग्वालियर के सिंधियाज, भोपाल, बेगम ऑफ भोपाल, ये सारे लोग क्या कर रहे थे, एंड सिख्स, गोरखास, ये सारे लोग क्या कर रहे थे, रिबेल को सप्रेस करने में ब्रिटिशर्स का मदद कर रहे थे। तो ऑब्वियसली आपका रिबेल जो है फेल्योर होगा। आपके अपने लोग ही आपसे लड़ रहे हैं, आपको दबाने के लिए लगे हुए हैं, तो कहां से आप जीत पाइएगा। ओके, the rebel could not match the sophisticated and modern weapons and the disciplined army of the British। ये बात तो 100% सही है। इंडियन फाउट विद आउटडेटेड वेपन, तलवार, भाले और पुरानी बंदूकें। ब्रिटिशर्स के पास इनफील्ड राइफल है, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है, ऑर्गेनाइज आर्मी है, ठीक है। उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी भी थी ब्रिटिश के पास। टेक्नोलॉजी इन द सेंस, ठीक है, डाक और तार, टेलीग्राम्स, टेलीफोन्स, इन सब माध्यम से उन्हें अपडेट मिलता था, ठीक है। और हमारे यहाँ जो आर्मी थी उन्हें कोई इस तरह की सूचनाएं अपडेट रूप से नहीं मिलती थी। उनकी आर्मी डिसिप्लिन थी, नो डाउट। उन्हें भोजन पानी का व्यवस्था गवर्नमेंट से मिलता था, लेकिन जो हमारी आर्मी थी जो फाइट कर रही थी, उनको भोजन कहाँ से मिल रहा था। लड़ने के लिए बंदूकें चाहिए, तलवार चाहिए, वो लड़ रहे थे। तो ये सारी चीजें हैं ना, जिसके कारण भी रिवोल्ट फेल्योर हुआ। द न्यूली एजुकेटेड इंडियन रिमेन अनसिम्पैथिक टू द रिवोल्ट। जो नए पढ़े लिखे वर्ग थे भारत में, वो सिंपैथी नहीं रखते थे, कोई संवेदना नहीं रखते थे, ठीक है। और उन्हें यह लगता था कि ब्रिटिश रहेंगे तो हमारा डेवलपमेंट होगा, इंडिया के प्रोग्रेस के लिए ब्रिटिश का होना आवश्यक है। तो ऐसे केस में जहां इतने सारे पॉइंट्स हों, ठीक है, तो आप आपके अगेंस्ट जाती हो तो ये रिवेल्ट सक्सेसफुल नहीं हो सकता। सो चिल्ड्रन, असाइनमेंट क्वेश्चन फॉर यू, why did the first war of independence fail in spite of participation of different section of society? Explain. Thank you for listening, watching and supporting me.